गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड लोन की। आप सभी लोगों ने पर्सनल लोन, होम लोन, इस प्रकार के लोन तो सुने होंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भी लोन मिलता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्रेडिट कार्ड से किस प्रकार से लोन को लेते हैं, इसी के साथ यहां पर आपको क्या चार्ज लिए जाते हैं, साथ में हम आपको ये बताएंगे वीडियो के अंत में कि ये लोन लेना कितना सही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। तो गाइस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्रेडिट कार्ड से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नेट बैंकिंग एप्लीकेशन लॉगिन कर लेना है। इसके बाद कार्ड वाले सेक्शन पे आ जाना है। अब जितने भी कार्ड यहाँ पर आपके होंगे तो आपको दिखाई देंगे। हमारे पास 3 क्रेडिट कार्ड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में चल रहे हैं, तो 3 ही क्रेडिट कार्ड हमारे लिए यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब आपको जिस भी क्रेडिट कार्ड पे लोन मिला है तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा। इसके लिए आपको किसी एक क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपके कार्ड के बारे में सब कुछ जानकारी आपको बताई गई होगी। अब थोड़ा सा नीचे आइएगा और यहाँ पर देखिएगा नंबर 1 पर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टा लोन वन कार्ड, तो आपको एक बार इस पे क्लिक कर देना है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप अभी किसी प्रकार के लोन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको एक लोन का अमाउंट दिखाई देगा और ये लोन का अमाउंट आपका यहाँ पर वो दिखाई देगा जितना आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हमारा क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 43,000 रुपये, लेकिन उसमें से हम वैसे कुछ अमाउंट खर्च कर चुके हैं, तो यहाँ पर अभी हमारा 42,302 रुपये बचा हुआ है। तो इतना ही लोन का अमाउंट हमें यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आपको मिनिमम और मैक्सिमम लोन का अमाउंट बताया गया है। तो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं तो कम से कम आपको 5,000 रुपये लेना पड़ेगा और फिर अधिकतम जितने आपका क्रेडिट लिमिट बचा होगा क्रेडिट कार्ड में उतना आप ले सकते हैं। और आपका जो लोन का अमाउंट होगा वो आपको आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अकाउंट में ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। हम मान लीजिए एग्जाम्पल के 10,000 रुपये ले लेते हैं कि 10,000 रुपये अगर हम यहाँ से लेते हैं तो इसके हिसाब से नीचे हमारे लिए ईएमआई शो हो जाएगी, यानी कि इस अमाउंट पे कितने कितने महीने की ईएमआई हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए बता रहा है कि आप 3 महीने से लेकर के और 9 महीने तक की ईएमआई ले सकते हैं। अब यहाँ से आप अपने हिसाब से ईएमआई को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी ईएमआई लेना है। मान लीजिए हम यहाँ से 6 महीने की ईएमआई ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दिखा देगा इसके सारे चार्जेस। तो चार्जेस में पहले चित्त यहाँ पर यह है कि आपको 21% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा और यहाँ पर इंटरेस्ट आपका सेम होने वाला है, चाहे आप 9 महीने के लिए लीजिएगा लोन या फिर आप 3 महीने के लिए लीजिएगा। तो यहाँ पर कम से कम आपको 3 महीने के लिए लोन तो लेना ही पड़ेगा, 1 महीने का कोई यहाँ पर काम नहीं है, और अधिकतम आप यहाँ पर 9 महीने तक ले सकते हैं। इसके अलावा आपके लोन के अमाउंट के हिसाब से ये बढ़ भी सकते हैं आपके महीने, ठीक है। आपको और कुछ चार्ज बताए जा रहे होंगे जिसमें प्रोसेस फीस यहाँ पर आपको लगने वाली है। लोन अमाउंट की 2% है, लेकिन कम से कम आपको 499 तो लगेगी ही लगेगी। यहां से आप कितना भी लोन लीजिएगा आपको 499 रुपए का प्रोसेस फीस तो देना ही देना पड़ेगा। और 499 से ऊपर का अगर प्रोसेस फीस होता है 2% के हिसाब से तो फिर आपका लोन अमाउंट का 2% यहां पर लगने वाला है। जो यहां पर आपका प्रोसेस फीस लगेगा उस पर आपको 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। साथ में जो आपका इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट पर भी आपको 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहां से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से 10,000 रुपए का लोन लेते हैं क्रेडिट कार्ड का लोन, तो यहां पर हमारे लिए 6 महीने का टाइम अगर हम चुनते हैं तो भैया यहां पर हमारा टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 621 रुपए और इस पर हमें 111 रुपए का देना पड़ेगा 18% का जीएसटी। अगर प्रोसेसिंग फीस की बात करते हैं तो 499 रुपए देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस का 18% जीएसटी, तो 89 रुपए हमें ये देना पड़ेगा। तो ऑल ओवर अगर हम यहां पर देखें तो अगर कोई व्यक्ति आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड का लोन लेता है 10,000 रुपए का 6 महीने के लिए, तो उसको भाई साहब यहां पर 11,000 से ऊपर का अमाउंट पे करना पड़ेगा वापस। तो आपको 10,000 रुपए के लोन अमाउंट पर 1,000 रुपए का इंटरेस्ट या प्रोसेस फीस सब जोड़ जाड़ के देना पड़ेगा। लोन लेना है तो सिंपल सा आपको अपनी ईएमआई सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप ईएमआई रखना चाहते हैं, 3 महीने की, 6 महीने की, जो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं उसमें से। इसके बाद आप लोगों को सिंपल सा इस टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करना है और इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो अपना अमाउंट डाल करके अपनी ईएमआई सेलेक्ट करने के बाद, तो जो आपका पैसा है ये इंस्टेंटली आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने यहाँ से लोन ले लिया तो जो पैसा रहेगा आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है, तो अगर उसने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया ये वाला,
तो वो अपने क्रेडिट कार्ड को फिर आगे यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट तो यहाँ पर निकल चुकी है इस लोन के जरिए। तो लोन दिलाने का इनका सिंपल सा जो यहाँ पर मतलब है वो ये है भाई साहब कि क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को ही ये लोन के जरिए आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और उस पर यहाँ पर ये आपसे इस प्रकार से चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, ये सब यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड से लोन को ले सकते हैं। ये एक बात का ध्यान देना कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं। सबसे पहले आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक मिलेगा आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। तो आज ही अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो, और अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है तो इंस्टेंटली आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो अल्टीमेटली आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को ही ये लोन के अमाउंट में ट्रांसफर करके आपके सेविंग खाते में दे देते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर आपका सारा का सारा लोन का इनका काम चलता है। अब यहां पर देखो, आपको अगर एक आध महीने के लिए पैसे की जरूरत है या 2 महीने के लिए पैसे की जरूरत है, तो आपको ये लोन नहीं लेना चाहिए। तो आपके लिए फिर मैं एक अल्टरनेट सॉल्यूशन बताता हूं, जिसके लिए आपको भारत एनएक्सटी एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक और रेफर कोड मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर लेना। और फर्स्ट टाइम अगर आप डाउनलोड करोगे किसी के लिंक से, तो ये आपको एक्स्ट्रा साइन अप बोनस भी देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आकर के आपको बिजनेस पेमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ से बैंक लिंक कर लेना है किसी का, और इसके बाद यहाँ पर 10,000 रुपए जैसे हम डालते हैं एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम भारत एनएक्सटी एप्लीकेशन से अपने 10,000 रुपए को निकालते हैं, यानी कि बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो भाई साहब हमें केवल और केवल यहाँ पर 159 रुपए का चार्ज देना होगा। तो अगर आपको 1-2 महीने के लिए पैसे की नीड है, तो सिंपल सा एक काम करो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड से इस एप्लीकेशन के द्वारा पैसे को निकालो, और फिर टाइम आने पर उसका पेमेंट कर दो। और आपको 48 दिन का तो वैसे ही टाइम मिलता है हर क्रेडिट कार्ड पे, तो आपको कोई इंटरेस्ट तो पे करना ही नहीं है। सिंपल सा आपको बस यही वाला चार्ज लगेगा, और इतना तो आपको रिवार्ड पॉइंट ही मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपने अमाउंट को भर दिया मान लीजिए डेट आने पर, और फिर 2 दिन बाद 1 दिन बाद फिर निकाल लो इसी एप्लीकेशन से और फिर भर दो। इस प्रकार से आप 2-3 महीने का अगर करोगे ना, तो आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको चार्ज लग रहा है, ये 100% आपका बेवब भी हो सकता है, जिसके लिए आपको किसी के लिंक के द्वारा भारत एनएक्सटी ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो हमने भी लिंक डाल दिया है। तो जैसे आप डाउनलोड करोगे फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे इनके भारत एनएक्सटी कैश के नाम से। तो आप टिक करोगे ना, जैसे यहाँ पर टिक किया मैंने इस पे, देखिए तो हमारा जितना अमाउंट यहाँ पर पड़ा हुआ है इस वॉलेट में, इससे हमारा चार्ज माइनस हो गया है। और इस अमाउंट को आप रेफर करके भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पर इस अमाउंट से आपका सारा चार्ज बिल्कुल 0 हो जाएगा, और फ्री में अपने पैसे को आप निकाल सकते हैं। तो ये वाला भाई साहब लोन लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इतना हाई यहाँ पर इस पे इंटरेस्ट लग रहा है। देखिए 21% पर एनम का इंटरेस्ट लग रहा है, 2% का यहाँ पर प्रोसेस फीस लग रहा है, इसके साथ भाई साहब 18% का जीएसटी लग रहा है, इंटरेस्ट पर भी जीएसटी लग रहा है, और प्रोसेसिंग फीस पर भी जीएसटी लग रहा है। तो अगर आप ये वाला लोन लेते हैं, तो आपको 24-25% पर एनम के हिसाब से पड़ जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड से लोन लेना कोई प्रॉफिट की बात नहीं है, इससे आप लोन बिल्कुल भी ना लें। इससे बढ़िया ऑप्शन बताया मैंने आपको, अगर नीड है आपको 1-2 महीने के लिए पैसा चाहिए, तो आप क्रेडिट कार्ड से सीधा भारत एनएक्सटी से अपने पैसे को निकाल सकते हो। और ये कोई लोन नहीं है, डायरेक्टली बता दें आपको, ये बस क्या है कि लोन के जरिए आपके क्रेडिट कार्ड का पैसा निकाल के आपके सेविंग खाते में कर देते हैं, बस इसकी ईएमआई बना देते हैं, और फिर अपने क्रेडिट कार्ड में आपको ये पे करनी होती है। तो भाई सिंपल सी बात है, हम तो डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को निकाल सकते हैं किसी एप्लीकेशन से। क्यों हम फालतू में 23-24% के पर एनम के हिसाब से यहां से पैसे को निकाल। तो यहाँ पर इससे लोन लेना कोई मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है। आपके लिए अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन एक बात जरूरी है, क्रेडिट कार्ड जरूर ले लेना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट आता है, बहुत बढ़िया क्रेडिट कार्ड है। मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड है, आपके लिए भी लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आज ही अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।